ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी आपकी एंट्री होते ही एक वीडियो संदेश दिया। हाँ भेजा, एक बार जरा वो दिखाइए जरा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इनकी एंट्री होते ही राकेश जी की एक वीडियो संदेश दिया है, दिखाइए जरा स्क्रीन पर, वो देखते हैं जरा। साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं। हरियाणा की जनता से, हरियाणा के खाप पंचायत के बुजुर्गों से, पहलवानों से कहना चाहता हूं, ये कैसा आरोप है? न दिन है, न तारीख है, न फोटो है, न वीडियो है, और उसके बाद भी मैं गाली सह रहा हूं। ये जो इन्होंने कहा है, उसके बाद भी मैं गाली सह रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, शिकायत करने वाले खिलाड़ियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। आप हासिल क्या करना चाहते हैं? सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं? सरकार के खिलाफ कहां है अभी माहौल? अभी तो एक ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है। हमने ये कहा है कि देश में अगर पहले भी रिपोर्ट दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी ना हुई हो तो इनकी मत करो। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है रिपोर्टिंग के बाद में पास्को जैसी धाराओं में, तो इनकी भी गिरफ्तारी कर लो। यही तो हमने कहा। ये एक कानून बना दो कि भाई रिपोर्ट दर्ज के बाद में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी तो सबको राहत मिल जाएगी। इसमें ज्यादा क्या कहा हमने? यही तो कहा है। नहीं, लेकिन क्या राकेश टिकैत डिसाइड करेंगे कि पुलिस को जांच कैसे करनी चाहिए? क्या राकेश देश के नागरिक नहीं? तो आप डिसाइड करेंगे कि आखिर कोर्ट को कैसे तफ्तीश करनी चाहिए? कोर्ट को कहां कहा हमने तो पुलिस को कहा, सरकार को कहा। लेकिन क्या देश के 140 करोड़ नागरिक ऐसे सड़कों पर आ जाएंगे, पुलिस के ऊपर दबाव बनाएंगे, इस तरीके से जांच करेंगे? ना बनावे दबाव भाई, सबको बोलने का अधिकार है। क्या इस देश की जनता को दबाने का ही काम करा जाएगा? हमने ये कहा कि कानून में अगर ये है कि रिपोर्टिंग के बाद में गिरफ्तारी होगी तो सबकी हो रही है, उनकी भी कर लो। ये एक कानून बना दो ना पार्लियामेंट में। आप तो बहुत कानून पार्लियामेंट में चेंज कर रहे हो ना। आप बना दो कानून कि रिपोर्टिंग के बाद में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो सबको राहत मिल जाएगी। ठीक है, हमारे एडिटर्स हमारे साथ हैं। राजगोपालन जी, आपकी ब्रजभूषण के बीच में लड़ाई है, आपकी हरियाणा को बीच में लड़ाई है, आपको विदेश ताकत मिल रहा है, आपको सब लोग फ्रॉड कह रहे हैं, उसको क्या जवाब दोगे? ना हमारी ब्रजभूषण से लड़ाई है, फिर क्यों इतना दूर लेके जा? सुन तो, ना हमारी हरियाणा की ब्रजभूषण की कोई लड़ाई है। जो विदेशों से आप बात कर रहे हैं, विदेशों का नाम बताओ कौन वो कर रहा? हम इंटरनेशनल वो है कि हमारे इंटरनेशनल वो आ रहा है हमारे ऊपर। इंटरनेशनल छवि तो देश की देखो कि क्या हो रही है। पूरे देश से व्यापारी यहाँ से जा लिया, कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है। यहाँ पे व्यापारी छोड़ छोड़ कर देश को जा रहा है। आप जाओ गल्फ कंट्री में जिन्होंने 50 लाख लोगों को नौकरियां दे रखी, क्या इमेज है देश की? आप जाओ देखो वहां पे क्या इमेज हो रही है। मतलब कोई लड़की, 7 लड़कियां एफिडेविट दे रहे हैं, उनके साथ में देश खड़ा हुआ नहीं है। 7 लड़कियों ने एफिडेविट दिया है। एक आदमी ये कहने को क्यों तैयार नहीं है कि नहीं इनके साथ गलत? पहलवान का कुश्ती है, किसान कैसे आ गया बीच में? क्यों नहीं आएगा किसान? कैसे आ गया? क्यों नहीं आएगा किसान? किसान पे कोई बैन है? बैन की नहीं है, लेकिन आप पर्सनल दुश्मनी से नहीं, हमारा कोई उससे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई उससे संबंध नहीं है। हमारी कभी कोई उससे मुंह भाषा नहीं, 2-4 बार मिले, हमारा ठीक वो था। लेकिन अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो कोई भी है, हम उन बच्चियों के साथ में खड़े होंगे। सबको खड़ा होना चाहिए। और हमने तो विपक्ष वालों को भी कहा कि इनको खड़ा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी आजकल कमजोर हो रहा है, लाठियों से डर रहा है। पहले लोग होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जेल नहीं रहे क्या 18-20 महीने इमरजेंसी में? चौधरी चरण सिंह जेल नहीं रहे क्या? लेकिन आज के विपक्ष भी कमजोर हैं। एसी कमरों में बैठता है, सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ता। ये काम तो विपक्ष का था। एक रिएक्शन आशीष सर। आशीष सर, ये बात बड़ी अजीब सी है कि जिस देश में कानून हो, पुलिस हो, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उनके कहने से पुलिस ने FIR दर्ज की है, यही पहलवान अब से कुछ दिन पहले तक अध्यक्ष जी कह के उनके गुणगान करते थे। बर्मिंघम में जब जीती है विनेश, उन्होंने कहा कि ये सब मेरे जो अध्यक्ष हैं उनकी वजह से हुआ है। साक्षी की शादी होती है, उनके घर में जो साड़ियाँ आती हैं वो कहते हैं अध्यक्ष जी की मेहरबानी से हुआ है। अध्यक्ष जी खुद कहते हैं
कि उनके खिलाफ 30 पुलिस के मुकदमे हैं। लड़की का कोई भी मुकदमा नहीं है, एक भी मुकदमा नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरे पर को मुकदमा एक सही है तो सही है, मैंने मारा, मैंने एक व्यक्ति की हत्या की और वो सेल्फ डिफेंस में की मैंने। तो जहाँ पे कानून एक्शन ले रहा है, आपने ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, आपने पहले मान ली। जनवरी में पहले तो आपने FIR नहीं, पुलिस कुछ नहीं, पुलिस के पास गए, आपने हल्ला मचा दिया। देखिए ये सारे पहलवान देश के गौरव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी जो सारी परतें हैं वो इस प्रोग्राम में खुलेंगी, पूरा बैकग्राउंड आएगा, तो शायद सुन के आपको भी लगेगा कि आप जो समर्थन कर रहे हैं आपको उस पर दोबारा विचार करना चाहिए। हमने ये कहा है 12-13 में भी जब ये बने उस टाइम पे भी रिपोर्टें दर्ज हुई थी, 18-19 के आसपास भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उनके परिवारों को वहाँ से, उस लड़की को और उनको वहाँ से कैंप से ही निकाल दिया गया था। किसी की हिम्मत है कि कोई रिपोर्ट दर्ज करवा दे? ये तो बच्चे एक के बाद आए हैं। ये कोई अपने ऊपर एलिगेशन रेप का और इसका छेड़खानी का एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लगा सकता। 7 बच्चे नहीं लगा सकते। आपको मालूम है ये 7 बच्चे आपस में एक ही परिवार के हैं, जुड़े हुए हैं। नहीं। एक की शादी दूसरे से भी, दूसरे से तीसरे की भी है। आप तो हरियाणा के हैं, आप तो जुड़े हुए इन लोगों से, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं। अलग हैं। क्या उन बच्चों के नाम वो सार्वजनिक नहीं करे जाते? आप मुझे बताइए, 1000 के बारे में कहा जा रहा है कि 1000 की कंप्लेंट आई है, अभी तक तो नहीं आई। सब लोग सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते बच्चे। आप अब तो कर सकते हैं। चलो एक तो आया है, वे 7 आए, अगर एक भी आया है। आपकी बात मान ली मैंने। पहली बात तो हमारे सबके घर में महिलाएं हैं। हाँ। हमारी भी लड़की है, हमारी भी पत्नी है, हमारी भी माँ है, और सबसे सर्वोपरि है। उनके खिलाफ कोई भी हो उसकी आंख निकाल लेनी चाहिए जी। लेकिन एक हमारा कानून कहता है कि जब तक आप दोषी ना हो तब तक आप मासूम हैं, इनोसेंट हैं। अगर पुलिस अगर कल आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे, आप इतने लोगों से मिलते हैं, कोई आपके आगे गले लग जाए और आपके ऊपर आरोप लगा दे, तो आपको हम दोषी मान लें? ऐसा होना चाहिए। मैं कहा कि ये कानून में आप संशोधन कर दो ना भाई। इससे पहले अगर किसी की आरोप लगाना बड़ा आसान है, गलत चीज। आप इससे पहले किसी की इस तरह के केस में गिरफ्तारी ना हुई हो तो आप मत करो। देखिए इनको रिलीफ क्यों है ये बताओ ना, इनको रिलीफ क्यों है? आप मुझे इसका जवाब दे दें। आप बताओ। आपने पहले मान ली ओवरसाइट कमेटी कि हाँ ठीक है हम तैयार हैं, जिसमें मैरी कॉम जैसी, जो कि ऐसा कोई भी नहीं है इस देश में, वो बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट। आप उसको आप राजनीति क्यों नहीं? एक मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपको, राकेश जी हम दोनों एक साथ खड़े हैं। पॉलिटिक्स नहीं थे राकेश जी हम दोनों एक साथ खड़े हैं। मेरी बात तो पड़ेगा ना कि बीजेपी की मेंबर है। मेरी बात सुने आप, हम दोनों एक साथ खड़े हैं। हाँ एक साथ है। हम दोनों कोई गलत नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सच होना चाहिए।